ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। को कंस को मारने के लिए कुश्ती करने की क्या जरूरत थी? उनको गाय चराने की क्या जरूरत थी? दही चुराने की क्या जरूरत थी? गाय चराना, दही चुराना, ये वस्त्र हरण करना, रासलीला करना, असंगठित समाज को जोड़ने का कार्य किया। सब में वह प्रेम पैदा किया। बाद में महाभारत करना था तो पांडवों के नेतृत्व में उन्होंने संपूर्ण आध्यात्मिक राजाओं को एकत्रीकरण किया। अर्थात जब भी समाज में कोई क्रांति की सूत्रपात होता है, राम जी हो, कृष्ण जी हो, संत हो, तो समय आता है सबसे पहले टूटे हुए समाज को जोड़ना, बिखरे हुए समाज को जोड़ना। तो इसके लिए एक पाटीश्वर संस्कार वाहिनी का गठन पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसके बारे में भी परिचय आपको देंगे, चर्चा करेंगे। और तत्पश्चात पाठक परदेसी जी, संतोष जी और रामफल जी के विशेष निवेदन पर आधे घंटे का कार्यक्रम ऑनलाइन सत्संग का यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन सत्संग में कितने लोग जुड़े हैं, एक बार जरा हाथ उठा के अपने अपने जगह से बताएं। माताएं हो, बहनें हो, क्या बात है। कुछ लोग नहीं भी उठा रहे लेकिन जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन सत्संग का मतलब कोरोना काल का एक वरदान आया कि घर बैठे 10 बजे से 11 बजे, 1 बजे से 2 बजे लोग घरों में बैठकर बातचीत करते हैं हमसे। रोज सत्संग होता है, भजनों का आदान प्रदान होता है। तो आज बहुत लोग जो हाथ उठाए वो लोग जानते हैं, जुड़े हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो सुन सुन के जानते हैं। घर में एक जने जुड़ा है तो घर वाले सुनते रहते हैं, क्या होता है 10 बजे बैठ जाते हैं मोबाइल में, तो बोले ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो क्लास उनकी नहीं होती, मेरे क्लास लेते रहते हैं बैठ के घर में। बाबा जी ये बताओ, बाबा जी वो बताओ। तो आज बकीला धाम में हमने कार्यक्रम रखा है कि थोड़ा सा है ना 20-25 मिनट 20 मिनट सबको मौका देंगे। उसमें मैं अकेले नहीं बोलूंगा, ये माइक आप लोगों के पास रहेगा। आप लोग जिज्ञासाएं करेंगे, हम उन पर उत्तर देंगे। कुछ भजनों के बारे में भी आप लोग कहेंगे, कुछ हमारी बहनें चाहती थी तो एक आधा भजन भी सुनाएंगे। और इस तरह से आज आखिरी में ऑनलाइन सत्संग का आधे घंटे का, और इसलिए ऑनलाइन कह रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पर मैं आया तो हूँ अकेले,
लेकिन अपने साथ पूरे प्रदेश और भारत के कई प्रदेशों को भी लेके आया हूं। मेरे साथ एक बार उनका भी अभिनंदन कर दें। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ से हम YouTube में लाइव किए हुए हैं हमारे चैनल पे। ये कार्यक्रम हजारों लोग अपने घरों में बैठ करके देख रहे हैं और भारत में विदेशों में भी आज लोग बकीला धाम और हम लोगों को देख पा रहे हैं। एक बार सभी का स्वागत है, आप सभी का जो हमें देख पा रहे हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो इस तरह से आज का छोटा सा एक सुंदर सा कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। मैं स्वयं आयोजक में हूँ, मैं अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा आश्रम है, ये मेरा घर है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बोला जा सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे केवल अनुभव किया जाता है। कुछ चीजों को आंख देखती है पर बोल नहीं सकते, आंखों के पास जुबान नहीं। कुछ बातें हम बोलना चाहते हैं लेकिन जुबान ने देखा नहीं ना, उसके पास आंखें नहीं। गिरा अनयन नयन बिलो बारी, ऐसा कहा। मुंह के पास आंख नहीं है, आंख के पास मुंह नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर कोशिश तो करते हैं, जो देखा उसे बोलने का और जो बोला उसे अनुभव करने का। ऐसा ही कुछ गूंगे बहरे जैसा एहसास होता है सत्संग, जहां अनुभव गम्य भजे ही देही संता, जो अनुभव से भी गम्य है। भगवद गीता में वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं आश्चर्य पश्यन्ति, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है तो परमात्मा है, ईश्वर है। क्योंकि जिसको किसी ने देखा नहीं और जिसने देखा वो बताने लायक रहा नहीं। इतना बड़ा आश्चर्य है, फिर भी अनुभूति करना चाहिए। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा हम परमात्मा के मार्ग में आगे तो बढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे लगन लगी रही तो एक बार वो हाथ उठा के हमको अपने सीने से लगा ही लेता है, अपने चरणों से लगा ही लेता है। तो इसीलिए कुछ ऐसा कार्यक्रम है आप सब लोगों के मध्य में। सबसे पहले मुझे कुछ लोगों ने जिज्ञासाएं की और लगभग बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि भाई कोरोना कहां से आया। भले पूछते नहीं है लेकिन सोचे रहते हैं बाबा जी आएंगे तो जरूर पूछेंगे। अच्छा, कई लोग तो इसलिए नाराज हैं कि बहुत प्रकार के बाबा जी लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो हम लोगों को एक साल पहले ही बता दिए रहते कोरोना आने वाला है। आप बताओ, यदि आपको एक आध महीना पहले पता हो जाता कि लॉकडाउन होने वाला है तो कितना कितना माल भर लेते घर में। वो अच्छा ही था, अचानक हुआ, नहीं तो बाजार लूट डालते लोग। जो लोग तो पूरा षड्यंत्र बना डालते, कौन कौन मोहल्ला में लॉकडाउन होने वाला है पता लगाओ। कोरोना जैसी महामारी का आना, हालांकि ये तो हमारे इतिहास में कहते हैं स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक सदी में लगभग 100 साल का जो अंतराल होता है, इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। पिछले कई सदियों का इतिहास खंगाला गया तो कई सदियों के इतिहास में हर 100 साल या 110 साल के अंतर में ऐसी महान विपदा धरती में आई है, भारत में धरती में। उदाहरण के लिए 112 साल पहले इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। कहते हैं उस समय आबादी तो बहुत कम थी, अभी तो आप 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं। उस समय आप 35 करोड़ थे, लेकिन 35-40 करोड़ की आबादी में भी अकेले भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हुए थे, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। 100 साल के बाद पुनः इसका आना, चीन देश से आना, तर्क दिया जाता है क्या विज्ञान कितना आगे निकल गया, लेकिन आज तक कोरोना के लिए कोई स्पष्ट दवाई विज्ञान बना नहीं पाया, कोई ऐसी औषधि नहीं बना पाया। सारी मेडिसिन कंपनियां, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े इंजीनियर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, वो काम नहीं आई। लेकिन कोरोना काल में यदि कोई काम आया तो वो हमारी प्रकृति हमारे काम आई,
जो लोग अपने घर में रहे, जिन लोगों ने प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया, आयुर्वेद का सहारा लिया और पवित्र शुद्ध शाकाहारी भोजन लिया, वो सुरक्षित थे, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे आगे। इतने लोगों की मौत हुई, कितने बाबा जी लोग मरे। घंटी बजाने वाले, शंख का स्वर गुंजाने वाले, शुद्ध शाकाहार करने वाले, तुलसी अदरक और लौंग का काढ़ा पीने वाले, गौ माता का दूध दही घी खाने वाले और गोबर गोमूत्र के संपर्क में रहने वाले, और सबसे बड़ी बात कहूँ, गांव में रहने वाले इस विपत्ति से सुरक्षित रहे। ये बात प्रमाणित करता है कि बाजारवाद, अत्यधिक भोगवाद, यही इस बीमारी का जड़ भी है और इन्हीं से बचना इस बीमारी का इलाज भी। धीरे धीरे तो हर चीज प्रभावी हो जाती है, धीरे धीरे हर चीज प्रभावी हो जाती है। अच्छा समय भी नहीं रहता तो बुरा समय कहाँ रहेगा भाई? आया है सो जाएगा। तो बुरा समय आया, धीरे धीरे निकल गया, निकल जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करें कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी बीमारी फिर ना आए, ऐसी महामारी फिर ना आए। लेकिन यदि ऐसी कोई बीमारी आई भी है तो कुछ हमें सिखा के गई है। बहुत से लोग 21 दिन के लॉकडाउन में तो एकदम भगत बन गए थे, कुछ मिलता ही नहीं था तो मजबूरी थी। शराब नहीं पी रहे थे, मांस मटन नहीं खा रहे थे और बहुत सारी बातें थी। घर में रहते थे। जितने लोग चांदा गए थे, नागपुर गए थे, बंबई गए थे, कमाने खाने पलायन, सब भाग भाग के गांव में आ गए थे। 14 दिन मेहमानी नहीं हुआ था स्कूल में, स्वागत सत्कार। तो बहुत दिनों से अपने बाल बच्चों के साथ रहने को लोग तरस रहे थे, उनको मौका मिला, बच्चों को भी मौका मिला, परिवार एक हुआ, भारत में दिए जलाए गए, भारत में घंटी शंख बजाए गए, भारत में कई त्योहार मनाए गए। कोरोना खुद में बहुत बड़ा त्योहार था। आध्यात्मिक लोगों के लिए साधना का त्योहार मिला, कई लोगों को पढ़ाई का त्योहार मिला, कई लोगों ने इसी 10 महीने में PhD कर दिया और कई आलसी लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया खा खा के, सो सो के। सबको आनंद आया कि नहीं? थोड़ा सा माताओं को तकलीफ हुआ, तीजा नहीं जा पाए, बाकी तो ठीक। तो कुल मिलाकर कोरोना काल भी साधना काल हो गया, कोरोना काल भी उपासना काल हो गया, कोरोना काल भी आध्यात्मिक काल हो गया, एकांतिक साधना का काल हो गया। उपयोग किया उनके लिए, कितना अच्छा कालखंड हो गया, यादगार हो गया। हमारे जीवन के लिए तो ये यादगार रहेगा 9-10 महीना। इसी में हमने बहुत सारे काम किए, इसी में हमने बहुत लोगों को जोड़ा, हजारों लोगों से संपर्क बनाए और यही 9 महीने की प्रसव पीड़ा, ये 9 महीने के कोरोना काल के एकांतवास, शोध संशोधन और लोगों के बातचीत, लाखों लोगों के जुड़ने में, होली से लेकर के छेछरा पूर्णी तक, ऐसे ही बोल रहा है परम छेछरा पूर्णी, तो फागुन पूर्णिमा से पुष पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा से पुष पूर्णिमा के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 8 से 9 लाख लोगों से सीधे जुड़ा। बताइए, उतना तो मैं 3 साल घूमता तो नहीं जोड़ पाता, लेकिन घर बैठे ये अद्भुत बात है कि जब एक गति को परमात्मा रोकता है तो दूसरी गति को प्रबल कर देता है, कहते हैं ऐसा हुआ। तो कुल मिलाकर यदि ये विपत्ति आई है तो जाएगी, जा ही है, अच्छी बात है, लौट के ना आए, भगवान करे। लेकिन आपने जो इस कालखंड में सीखा है उसको जीवन का सूत्र बनाओ। यदि आपने नशा छोड़ा है तो छोड़ ही दो, शराब की लत छूटी है छोड़ ही दो, मांसाहार से घृणा हुई है छोड़ ही दो। यदि परिवार के साथ रहने के अच्छा लग रहा था तो भले थोड़ा गरीबी हो, लेकिन करीबी हो, परिवार के साथ रहने का अवसर बनाइए, पलायन से मुक्ति पाइए। और सबसे बड़ी बात कहूं, यदि अंतर्मुखी बनने का अवसर मिला, इस कालखंड में आपने अपने लिए समय दिया। बहुत लोगों ने बाजार की चीजें खाना पीना छोड़ दिया, अभी भी आदत में नहीं है, क्योंकि बाजार तो वैसे भी बंद हो गया था। तो अब यदि वैसी आदत बन गई है तो उसको बना के रखो। घर का ही भोजन, घर की ही मिठाइयाँ, घर का ही व्यंजन, घर के ही सुंदर सुंदर
भोजन को आप अंग बना लो अपना। जैसे बाजार बंद था तो भी हम जी रहे थे ना, ऐसे ही बिना बाजार के जीना, बाजार बात को छोड़ना। छोटी छोटी बात में डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, छोटी छोटी बात में बड़े बड़े जांच करवाते हैं, ये सब बंद हो गया। अरे बीपी शुगर वाले तो बिल्कुल ठीक हो गए, बीपी शुगर वाले घर में रहे थे ठीक हो गए। बहुत लोगों की बीमारी तो दवाई ने बढ़ा रखी थी, दवाई बंद हुआ तो बीमारी बंद हो गई। तो ये जितनी चीजें मैं कह रहा हूँ, यदि हमको इनमें से कुछ चीजें मिली है तो आदत में उसे बना लेना है, उसको भूलना नहीं है। नित्य भजन पूजन संयम योगा प्राणायाम और नित्य अभ्यास भजन का यदि हुआ है तो उस अभ्यास को बना के रखना है। जाएगा कब ऐसा भी लोग पूछते हैं, तो पूरी तरह से तो कोई भी चीज, ये हमारा देश ऐसा है ना, यहाँ कोई भी आता है तो जाने का आपका मन है जाने का? कितने लोगों का मन है? कोई नहीं कहता है मुझे जाग गया हो मैं जाऊँ। हाँ कोई कोई लोग मेरे पास बोले अब तो जाने का टाइम हो गया, आशीर्वाद दो चले जाए, ऐसा मुंह पे बोलेंगे, लेकिन नहीं, वो लोग भी ताल चले क्या कहते हैं सत्संग में, जाने इसमें टूटी मत डर जाए। भारी बोलते हैं जाने का टाइम हो गया, लेकिन सब सुरक्षित रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। तो जिस तरह इस देश में आने वाले शक नहीं गए, हुन नहीं गए, मुगल नहीं गए, मुसलमान नहीं गए, ईसाई नहीं गए, अंग्रेज नहीं गए, सब थोड़ा थोड़ा रह गए, ऐसे ही दुनिया भर की बीमारी यहाँ है ना, एक बीमारी और हो जाएगी, इसका भी टीका लगेगा, जांच होगा, एक विभाग बन जाएगा, कुछ दिन में कोरोना मशीन भी आएगा, देखना है ना। लेकिन इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहा, आगे भी इसको बना के रखिएगा। बीमारी से तो दूर रहना है, लेकिन बीमारी पैदा करने वाली जो आदतें थी यदि छूट गई तो उसे छोड़ के रखो, और अच्छी आदतें जीवन में आई है तो उसे बना के रखो, ताकि आने वाले समय में ऐसी विपत्ति आए तो हम घबराएं नहीं, उससे लड़ने को तैयार रहे। मुश्किल समय हमें लड़ना सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है, यह हमको मजबूत बना के जा रहा है कोरोना। दूसरा विषय श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है, कोरोना काल में बहुत बड़ी चीज भारत को दी। 500 साल के धर्म युद्ध के बाद और 5 लाख हिंदुओं के बलिदान के बाद भारत का वह स्वर्णिम पृष्ठ आया कि अयोध्या में मेरे आराध्य मेरे रामलला के मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हुआ और उसका निर्माण प्रारंभ हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य, हमारे गौरवशाली है, हम बहुत सौभाग्यशाली। और हम चाहते हैं कि सौभाग्य को भी हम ना गंवाएं, इसको लेकर के चलें। इसी सौभाग्य को पाने के लिए कई पीढ़ियां बलिदान हो गई, कई पीढ़ियों ने अपना जीवन तक समर्पित कर दिया। कई बार सरयू की नदी कभी नागा साधुओं के खून से, कभी सिखों के खून से, कभी बंदा बैरागियों के खून से, कभी शरद कोठारी बंधुओं के खून से लाल होती रही। सरयू की धारा राम भक्तों के खून से कई बार लाल हुई, तब कहीं जाकर अयोध्या का भाग्य चमका है और हमारे रामलला के मंदिर का निर्माण। हम तो राम राज्य की इसको नींव समझते हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण को हम संत इस दृष्टि से देखते हैं कि संभवतः आने वाली सदी राम राज्य का है, जिसकी शुरुआत अयोध्या के राम मंदिर से होने वाला है, रामलला के मंदिर। और इसका प्रमाण है 70-72 साल की आजादी के बाद भारत में ऐसा कोई राजा आया, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जो किसी संत या भगवंत के चरणों में इस तरह प्रणिपात करे जब राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।